गंगा, माँ गंगा, विश्व की सबसे महान नदी और हिंदू धर्म की सबसे पूजनीय नदी। आधी से ज्यादा हिंदू संस्कृति इसके तटों पर ही विकसित हुई है। बट लोगों को शायद ये इसके ओरिजिन का पूरी तरह से पता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि गंगोत्री या गोमुख से ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जो बड़ी होते होते गंगा बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। गंगा कई पवित्र नदियों के संगम के बाद निकल के आती है और एक ये सच्चाई ये भी है कि जो भी गंगा में मिलता है वो गंगा ही हो जाता है। तो अब चलिए गंगा की जर्नी को ट्रेस करते हैं। अगले कुछ दिन मैं गंगा के साथ ही ट्रैवल करूंगा, तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। गंगा के उद्गम की कहानी दो मुख्य जलधाराओं और 5 प्रयागों की कहानी है और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। शुरू होती है गंगोत्री से। शुरू तो उसके 20 किलोमीटर पहले गोमुख से होती है, बट लोगों की उसकी मुलाकात उसके साथ गंगोत्री में होती है। लोग इस जलधारा को गंगा मानते हैं, बट यहां पर इस नदी का नाम भागीरथी है। यह जगह है गंगोत्री। जो नदी दिखाई दे रही है ये भागीरथी है, जिसको गंगा भी कहते हैं, और सामने वो सफेद रंग का मां गंगा का मंदिर। और दूसरी जलधारा शुरू होती है बद्रीनाथ से। यहां इसका अलक अलकनंदा है। हालांकि ये शुरू तो बद्रीनाथ से 5-7 किलोमीटर पहले माना ब्रिज से होती है, बट लोगों के दर्शन इसके आमतौर पे बद्रीनाथ में ही होते हैं। ये रहा बद्रीनाथ गांव। नीचे जा रही है अलकनंदा नदी और ये सामने है बद्रीनाथ मंदिर। अब बात कर लेते हैं प्रयागों की। प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहां 2 बड़ी नदियों का संगम होता है, और ये 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में। और इन 5 प्रयागों में जो नदियां मिलती हैं आपस में, उसके बाद जाके जो नदी बनती है उसको गंगा कहते हैं। तो चलिए पहले प्रयाग से शुरू करते हैं। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ये बद्रीनाथ के रास्ते में बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पहले आता है। तो ये है पहला प्रयाग। हिमालय की तरफ से अगर गिनती शुरू करें, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और ये है सामने विष्णु का मंदिर। यहां जो हरे रंग नीले रंग की नदी आ रही है ये है अलकनंदा, और सामने से आ रही है धौली गंगा। नंद प्रयाग ये प्रयागों की श्रृंखला में दूसरा प्रयाग है, और पहले और दूसरे के बीच की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है। रोड्स बहुत अच्छे हैं। तो नदी जो संगम के दूसरी तरफ जो नदी है उसका नाम है नंदाकिनी, और जो हमारे सामने से नदी जा रही है वो है अलकनंदा, और बीच में है नंद प्रयाग का मंदिर। कर्ण प्रयाग तीसरा प्रयाग। नंद प्रयाग से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पे 4 धाम वाली हाईवे पे है। अ ब्यूटीफुल रोड। तो जैसा मैं बता रहा था ये कर्ण प्रयाग है, और यहाँ पे 2 बड़ी नदियाँ जो आपस में मिलती है, वो सामने जो दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, उसका नाम है पिंडर गंगा। और ये मटमैले कलर की जो नदी है ये है अलकनंदा। प्रयागों की श्रृंखला में चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। बाएं से आती हुई अलकनंदा और दाहिने से आती हुई मंदाकिनी, यहाँ इनका प्रयाग है, और इस जगह को कहते हैं रुद्र प्रयाग। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग देवप्रयाग। अभी तक के 4 प्रयागों में बाकी नदियां आके अलकनंदा से मिलती थी। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती है, और यहां के बाद जो नदी है इसको कहते हैं गंगा, मां गंगा। और इस संगम पे, देवप्रयाग संगम पर नीचे जो ये नदियां दिखाई दे रही हैं ये है अलकनंदा और भागीरथी। वो मटमैली वाली नदी अलकनंदा है, और ये ग्रीन हरे वाली नदी जो है ये भागीरथी है, और इसके बाद जो नदी आगे बढ़ रही है वो है गंगा। तो सफर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रयाग पे। वैसे तो उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। सारे धाम यहाँ हैं, हिंदू आस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बट अगर मेरे से पूछा जाए तो उत्तराखंड का हिंदुस्तान को और इंसानियत को सबसे बड़ी देन है गंगा। जी हाँ, गंगा उत्तराखंड में ही
बनती है और जब तक वो प्लेन पे पहुंचती है उसके पहले बहुत सारा कुछ होता है। बहुत सारी नदियां हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं और तब जाके बनती हैं गंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इस गंगा पूजनीय गंगा नदी के बनने के प्रोसेस को ट्रेस करने का, और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ उसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सामने है भगवान विष्णु का मंदिर। आपको जैसे पता है उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे 2 मेजर नदियाँ मिलती हैं। वैसे छोटे छोटे नाले झरने वगैरह तो इन नदियों से मिलते रहते हैं, बट जहाँ 2 मेजर नदियाँ मिलती हैं उस जगह को, 2 या 2 से ज़्यादा मेजर नदियाँ मिलती है उस जगह को प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं और इन 5 प्रयागों पे नदियों के मिलने के बाद जो नदी बनती है वो है गंगा। तो ये है पहला प्रयाग हिमालय की तरफ से अगर गिनती शुरू करें, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और ये है सामने विष्णु का मंदिर। यहाँ जो हरे रंग नीले रंग की नदी आ रही है ये है अलकनंदा, और सामने से आ रही है धौली गंगा, और यहाँ पे धौली गंगा का सफ़र ख़त्म होता है। थोड़ी देर के लिए वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करती है, अपना रंग बचाने की कोशिश करती है, बट इसके बाद ये नदी अलकनंदा है। और इस तरह से 5 प्रयाग हैं। हम कोशिश करेंगे उनमें से ज़्यादा प्रयाग पे जाने का, बट इन हर एक प्रयाग के साथ हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, और हर एक प्रयाग के साथ कहानियाँ हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, मंदिर है, लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। तो ये तो बात हुई विष्णु प्रयाग की। पहला प्रयाग अगर हम हिमालय की तरफ से देखेंगे, अभी 4 प्रयाग और बाकी हैं जहाँ नदियाँ एक दूसरे से मिलेगी, और फिर जाके जो नदी बनेगी वो बनेगी गंगा, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में पूजनीय है। तो ये रही कहानी पहले प्रयाग की, विष्णु प्रयाग की। अगले प्रयाग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस स्थान की हिंदू धर्म से जुड़ी आस्था बता दूं। ये हिंदू धर्म की आस्था ये कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए थे और वरदान दिया था। और यही वजह है कि अभी तक का इस प्रयाग तक के अलकनंदा के स्ट्रेच को विष्णु गंगा भी कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रयाग की तरफ, जिसका नाम है नंद प्रयाग। जैसा मैंने पहले बताया था और जैसा हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि गंगा एक ग्लेशियर से निकलती है और बड़ी होते होते गंगा बन जाती है। गंगा बनने का एक प्रोसेस है जो कई नदियों का इसमें हिस्सा लगता है। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। पहला प्रयाग जो विष्णु प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, वो मैंने आपको दिखाया था, वो स्टेज 1 है, पहला प्रयाग है, जो अगर आप हिमालय की तरफ से देखेंगे। और अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा हूँ, जो कि दूसरा प्रयाग है। यहाँ पे भी 2 नदियाँ मिलती हैं, और बचपन में हमें ये सिखाया गया था, स्कूलों में पढ़ाया गया था कि अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, ये सब गंगा के ही नाम हैं। तो यहाँ तो कोई गंगा है नहीं। तो क्या बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया था? ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। ये दूसरा प्रयाग है जहाँ पे गंगा के बनने का स्टेज 2 होता है। तो चलिए मैं आपको उस प्रयाग के दर्शन कराता हूँ। सामने है हिमालय की पहाड़ियाँ। आप देख पा रहे होंगे कि उनके ऊपर बर्फ़ आनी शुरू हो गई है। बस कुछ दिनों की बात है जब इसके ऊपर सारी ये पूरी की पूरी चोटियाँ बर्फ़ से ढक जाएंगी। और नीचे है नंद प्रयाग का संगम, जो दूसरे तरफ से जो नदी आ रही है उसका नाम है नंदाकिनी। और हमारे सामने से जो नदी आ रही है
इसका नाम है अलकनंदा और यहाँ पे नंदाकिनी का सफ़र ख़त्म होता है। इसके बाद जो आगे नदी जा रही है उसका नाम है अलकनंदा और अभी और भी आगे जाएगी, कई प्रयागों पे जाएगी। और सामने है ये नंद प्रयाग का मंदिर। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये कई नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। 5 इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे ये नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। मैं बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ, छोटे नाले झरने तो मिलते ही रहते हैं। जहाँ दो या दो से ज़्यादा मेजर नदियाँ मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं। तो प्रयागों की श्रृंखला में यहाँ पे 5 प्रयाग हैं, तो प्रयागों की श्रृंखला में ये दूसरा प्रयाग है जिसका नाम है नंद प्रयाग। और हर एक प्रयाग के साथ हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों का अपना मानना है, मंदिर बने हुए हैं, पूजा होती है। ये सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है इस जंक्शन पे, इस संगम पे, वो है नंद प्रयाग का मंदिर। और यहाँ से चलते चलते मैं आपको इस जगह की हिंदू आस्था के बारे में बता दूं। कहा जाता है यहाँ पे महाराज नंद ने पुत्र के लिए विष्णु की तपस्या की थी और विष्णु ने उनको और वसुदेव को दोनों को पुत्र का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान कृष्ण जो पैदा तो वसुदेव और देवकी के घर हुए थे, बट उनको पाला था नंद और यशोदा ने। इस वीडियो को रोकने का वक्त आ गया है। अभी 3 प्रयाग बाकी हैं, उन पे भी हम जाएंगे, बट वो अगले वीडियोस में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।